जी हाँ, ये टीपी नगर का वही मैं बता रहा था जहाँ पे मैंने झूठे सफाई नायक अशोक जी को पकड़ा था। जी हाँ, यहाँ के सभासद जो हैं वो जो है मनीष मिश्रा जी हैं। मैंने इस गंदगी के बारे में इनको 4 महीने पहले बताया था, ठीक है। और मैं भी आपको और दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं कार्य जो भी होते हैं वो दिखने चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बहाना क्या क्या बनाया जाता है। ऐसी गंदगी अगर होगी तो आप लोगों के क्षेत्र के बीमारियां फैलेंगी, बच्चे बीमार होंगे, उनकी डॉक्टर इतने हैं नहीं। मैनुअल देखिए, ढक्कन इसके खुले हुए हैं। कल को अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए 2-4 विभाग की टीम और आती है। मैंने इसीलिए बताया था कि यहाँ पे कूड़ा वगैरह जो होता है कितना, अभी मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि किस प्रकार जो है कूड़े वगैरह जो है कब उठते हैं, कैसा है। मैं यहाँ की जनता, यहाँ के क्षेत्रवासियों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्या यहाँ पे जो ज़मीनी स्तर से जो काम होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू, पूरा नाम बताइए। राजू गुप्ता। राजू गुप्ता। तो यहाँ के रहने वाले। ये सफाई वगैरह के लिए मैंने देखा गंदगी सफाई वगैरह की पोजीशन ये है कि यहाँ पे शायद हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना भर ऐसे सफाई होती है। जब ज़्यादा हो रही हो, यहाँ पे एक अशोक जी है हमारे जी, सफाई नायक। सफाई नायक। हाँ जी, जो यहाँ के हेड हैं वो एक तो पुराने हो चुके हैं, कम से कम 10 साल हो गया है उनको यहाँ। वेरी गुड। उसकी वजह से कार कहो तो आदमी की भीड़ तो हुआ कि यहाँ पे 46 आदमी हैं। 46 आदमी वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सही भीड़ पे कोई कार्य नहीं होता है। हफ्ता महीने में 4 बार नाली लगती है। जिस कर्मचारी को बोलो भैया हमको ये बुई छुड़वा करके वहाँ लगवा दी गई है, आज तो वो फलाने नेता आ रहे हैं, आज तो ढिकाने नेता आ रहे हैं, तो हम उसमें हम कोई जवाब तो रहा नहीं कि भाई अब सरकारी काम है तो वो कर रहे हैं अपना, तो भाई करने दीजिए। हम लोग अपना काम अपने हाथ से करते हैं, अपनी सफाई, अपना कूड़ा, अपना जो भी है अपनी व्यवस्थाएं कर रहा हूँ। और मैं आज का यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, यहाँ मुझको 50 साल। क्या नाम आपका है? राजू गुप्ता। देखिए, ये राजू भैया जी जो बोल रहे थे, मैं ये देखना चाहता हूँ कहीं आप किसी पार्टी बेस से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, पार्टी नहीं, मेरी बात समझिए। देखिए, मेरी बात समझिए। वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मेरी बात समझिए, पहले मेरी बात फिर से समझिए। मैं पार्टी बेस से कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं वो चीज़ पूछना चाहता हूँ जो यहाँ के क्षेत्रीय वासियों को दिक्कत है, या अगर आप मान लीजिए बीजेपी का करने को, बीजेपी का, तो फिर बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ये मैं देखिए 90 से हूँ यहाँ बीजेपी में, समझे। यहाँ पे जो भी लोग हैं, मतलब कुल मिला के कार्यशैली उनकी ठीक नहीं है। कितने लोगों की यहाँ पे आप अगर इतने साल से हैं तो ये बता सकते हैं कि एक जो है सफाई नायक के अंडर में कितने जो है उसके साथ सहयोगी होते हैं? सहयोगी में तो आपके सभी सभासद भी आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सफाई नायक में बताया मैंने। सफाई नायक मान लीजिए क्षेत्र में एक है, उनके साथ कितने लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके अंडर में, हाँ, उनके नीचे कितने? काम में कम से कम 46 लोग हैं। 46 लोग हैं, जो अभी आपने पहले बोली थी। चलिए, ये देखिए 46 लोग हैं, और 46 लोग के हिसाब से पूरा ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैं किसी और से भी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दुकान है। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका भैया? अरविंद साहू। अरविंद साहू। अरविंद जी, ये बताइए कि आप भैया जी जो बोल रहे हैं वो बात सही है या? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन पे बहुत से ऐसे वो होते हैं कि जो बीजेपी या किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पार्टी के जरिए जो है जुड़े हुए होते हैं। तो मैं गलत नहीं है, मैं इतना ही चाहता हूँ, पार्टी गलत नहीं, मैं बता रहा हूँ उनके कार्यकर्ता गलत हैं। सही बता रहे हैं। क्योंकि उसमें जो है बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। अभी मैंने पहले बताया था, जिसमें जो है सभासद जी जो है मेरे साथ आ कर के वहाँ पे एक
शौच जहाँ पे जो है महिलाएं जो है शौच के लिए जाती हैं रेलवे क्रॉसिंग पे, बहुत सी ऐसी अभी कमियां हैं जिनको जो है देखना था। लेकिन मैं ये गंदगी के बारे में जिसके मैं बताया था कि कल मैंने उस झूठे सफाई नायक को पकड़ा हूँ जो अशोक हैं, जो मनीष मिश्रा के अंडर में आते हैं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, आपकी दुकान है यहाँ पे, तो बताइए कि ये जो गंदगी है ये कब से नहीं उठती है, क्या है ऐसा रीज़न? जब मैंने कहा था उसके बाद हुई है सफाई, जब मैं आया था उसके पहले? उसके बाद सफाई भाई, लेकिन 15 दिन 20 दिन में या 1 महीना भी लग जाता है कूड़ा उठने में, जल्दी कूड़ा नहीं उठाते। अब तो ये नया एक 3 पहिए से ला के यहीं पे डाल रहे घर हैं। बना, ये कोई कूड़ा घर नहीं है। चलिए, ये होता है यहाँ के क्षेत्रियों में यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि इतना कूड़ा तो निकल नहीं सकता है, मेरा ये कहने का मतलब है। जिस प्रकार अगर देखा जाए, कर्मचारियों से भी कह रखा, मतलब नहीं गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे कूड़े वाली जो नगर निकल गाड़ी आती है, वो भी कूड़ा पहले डिग्गी छोड़ने जाते थे, अब ये यहीं पलटा देते हैं। अच्छा, जो गाड़ी आती है वो यहीं पलटा देते हैं। करके कूड़ा गया और 2 दिन बाद देखो जितना उठाने उसका 2 गुना लग गया। ये परसों उठाए कूड़ा और आज ये देख लीजिए पोजीशन है। ये देखिए जिस प्रकार इधर बताया जा रहा है कि कूड़े की ये जो ढेर एक बार में हो जाता है, ये जो यहाँ की गाड़ियाँ हैं जो उठा करके कूड़ा जो है इधर उधर का उठा करके यहाँ पे डाल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं जिनको जो है इनके आला अधिकारियों को, इनके ऊपर के जो नेता होते हैं उनको भी जो है देखने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। एक शेर इस पे और मैं लिखा था, मैं उसको बता रहा हूं कि आप पार्टी बेस से हैं, कोई बात नहीं, बीजेपी का मैं भी हूं, क्योंकि मैं एकदम सही बोलता हूं। भारत में हूं तो मैं भारत की ही बात करूँगा, भारत में हूँ तो मैं भारत की बात करूँगा। अगर मैं बांग्लादेश में, यानी मैं अगर जो है चाइना में होता तो मैं चाइना की बात करता, तो मैं भारत में हूँ तो मैं भारत की बात करूँगा। तो मैं यही कहने का मतलब है कि जिस प्रकार मैंने एक लेख और लिखा था कि एक शेर और लिखा है कि आजकल की राजनीति भी अजीब दिखती है, आजकल की राजनीति भी अजीब दिखती है, बसी बसाई राजनीति विरासत नसीब से मिलती है। अब जो बोलोगे वो करना पड़ेगा, अब जो बोलोगे वो करना पड़ेगा। ये जनता है साहब, इससे कोई बात ना छिपती है। समझ में आई कि नहीं? कोई बात नहीं चिपकी रही है। चलिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे योगी जी और मोदी जी की मेहरबानी है कि जो वो तो अच्छा करना की सोच रहे हैं, मगर उनके जो कार्यकर्ता है वो सही साथ में सामने जो कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं, ये चीज़ एकदम सही बता रहे हैं। क्योंकि नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को मैंने 7 साल हो गया, 7 साल में मैंने इतनी स्क्रीन कर डाली है कि मेरे पास कम से कम 1000 के ऊपर वीडियो होगी, पेन ड्राइव होगी। और मुझे जनसेवा करने का इतना शौक़ था कि मैं अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों के साथ जा कर करता था। तो आज मैं जनसेवा की उस श्रेणी पर हूँ जहाँ पे मुझे जो है अब ज़मीनी स्तर पे ही काम करना है। और मैं देखना चाहता हूँ जिस प्रकार जो है मुझे सुनील कुमार विश्वजीत, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैंने अब अपने चैनल के लिए ज़मीनी स्तर से जो है कार्य करना शुरू किया है। मैं देखना चाहता हूँ क्या चीज़ मैं सही कर रहा हूँ या गलत। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये एक जगाने की कोशिश आपकी तरफ से हो रही है, जो ये पब्लिक को जगाया भी जा रहा है। और हम लोग तो खैर जागे हुए हैं, ये हम लोग तो सब समझ रहे हैं इस बात के लिए कि आने वाला समय अगर इस पर कायदे से कार्य नहीं तो यही क्षेत्रों में बहुत सी ज़्यादा गंदगी होंगी, जिससे लोग त्रस्त होंगे और सरकार भी कहेगी हम शिविर लगा करके डॉक्टरी करवा रहे हैं, ये कराएंगे वो कराएंगे। जब स्वयं हम अगर अपने कुछ हमारी भी कमियां हैं, हमारी कमियां ये हैं कि मान लिया अगर मैं किसी कर्मचारी को बोलता हूं और स्वयं हर चीज़ जो है सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जाती है, कुछ अपने भरोसे भी रहती है ना। मगर तो मान लिया उसमें अगर कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग इतने ही खराब हैं कि शायद वो सरकार की भी नहीं समझते हैं, वो अपनी भी नहीं समझते हैं, उनको सिर्फ अपने कार्य से मतलब है। देखिए, इतनी लंबी कोई चर्चाएं नहीं हो रही है, कभी मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। जब मैं इंटरव्यू लूँगा तो उसमें जो है आप ये सब बातें बोल सकते हैं। मैं सिर्फ सफाई के प्रति अपने एक जो है चैनल, तो मैं अपना जो चैनल है, मैंने बताया मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है खोला हुआ है इसलिए कि जनसेवा उसके हिसाब से मैं लोगों को जागरूक कर सकूं और आला अधिकारियों के कानों में उस बात को ला सकूं। इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल मैंने सुनील कुमार विश्वजीत के नाम से खोला हुआ है। तो आप मेरे चैनल के लिए कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं आपका जो चैनल चल रहा है ठीक अच्छा चल रहा है। आप जो
क्षेत्र में आकर के इस तरीके की समस्याओं को सुन रहे हैं। इससे फॉलो ऑन होगा और हो सकता है भविष्य में ये इस पे कार्य भी आप लोग अगर इस तरीके से एक्टिव रहेंगे। हमारी प्रमिला पांडे जो हैं वो भी ठीक ठाक हैं। हाँ, अगर वो बशर्ते कुल उनको मिलाकर के हमारे पत्रकार भाई साथी जो है अम्मा जी के नाम से संबोधित करते हैं और उनके जो कार्य करने की जो वाकई में उनकी शैली जो है, कार्य वो करने अच्छी की है। जो शैली है वो बहुत ही अच्छी है। हाँ। एकदम काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ उसमें है, कोई बशर्ते शक नहीं है। उनके जो चलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ है मैं उसको लाने के लिए एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ। 7 साल मैंने दूसरों के लिए काम किया, अब मैं अपने लिए स्वयं करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।